सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के बच्चों ने धूम मचाई है। सीबीएसई 10वीं का परिणाम जैसे ही घोषित हुआ, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। 183 बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी, जिनमें कुल 23 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। सर्वाधिक 96.6% अंक प्राप्त कर जहां आदित्य अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं रिद्धिमा राय एवं अनुकल्प सिंह दोनों एक साथ 95.4% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान तथा दिव्या, ऐश्वर्या एवं ऋषु सिंह 94.4% अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। कुल 23 छात्र छात्राओं ने जिसने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, उनके नाम अंजलि कुमारी 94%, प्रगति कुमारी 93.8%, पलक राजवंशी 93.8%, अनिकेत कुमार 93.8%, हर्ष किरण चौबे 93.6%, साक्षी कुमारी 93.4%, सत्यम कुमार 93.4%, रुतिका कुमारी 92.4%, आलोक राज 92%, स्वाति सिंह 91.6%, मुस्कान कुमारी 91.6%, निधि सिंह 91.6%, आस्था सिंह 91.4%, आदित्य कुमार 90.8%, अदिति आनंद 90.6%, रोहित कुमार यादव 90.4%, आशुतोष कुमार 90%, मयंक राज 90% रहे। इन सभी बच्चों और अभिभावकों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य विजय जैन के गोपाली चौक स्थित रेजिडेंशियल कार्यालय पर बुलाकर परिणामों की घोषणा कर बधाई दी गई। जैसे ही अच्छे अंकों से पास होने की सूचना बच्चों तथा उनके अभिभावकों को मिली, सभी अपने बच्चों को लेकर ऑफिस पहुंचे और रिजल्ट सुनकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। जो अभिभावक बाहर थे, उन्होंने मोबाइल पर अपनी खुशी जाहिर की। सभी अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को ऑफिस ऑडिटोरियम में सम्मानित किया गया। 10वीं बोर्ड परीक्षा में ज्ञान ज्योति के 100% बच्चों ने सफलता प्राप्त की। 80% से ऊपर कुल 51 बच्चे रहे। शेष बच्चे 70 से 80% अंकों के साथ पास हुए। निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने अपने संबोधन में बोर्ड में सफल रहे सभी 100% विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी अभिभावकों द्वारा निभाई गई जिम्मेवारियों की सराहना भी की। इसके साथ ही साथ बच्चों की सफलता पर सभी अभिभावकों को भी बधाई दी। बच्चों की सफलता पर प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी जैन ने इन सभी बच्चों और अभिभावकों को ढेर सारी बधाइयाँ देते हुए इस बोर्ड परीक्षा में सफल सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और बच्चों के साथ अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की कड़ी मेहनत और लगन से काम करने की भी सराहना की। स्कूल के सभी सदस्यों ने भी 10वीं बोर्ड के परिणाम का स्वागत करते हुए सभी बच्चों को उनकी सफलता पर बधाई दिया है और विद्यालय के द्वारा छात्र हित में सभी के कार्य करने के लिए एक दूसरे को बधाई दी है। एक अद्वितीय उपलब्धि उन बच्चों की भी रही जिन्होंने विषय में 100 में 100 अर्थात 100% अंक प्राप्त किया। वैसे बच्चों में नाम आता है साक्षी कुमारी का, जिन्होंने विज्ञान में 100 में 100 अंक प्राप्त किए, तथा ऋषु सिंह जिन्होंने संस्कृत विषय में 100 में 100 अंक प्राप्त किए। 95 से 99 तक विभिन्न विषयों में अंक लाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या अनगिनत रही। वहीं सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षा में साइंस स्ट्रीम से गोविंद कुमार मिश्रा जहां 82.4% लेकर टॉपर रहे, वहीं कॉमर्स स्ट्रीम से उज्जवल राज 88.4% अंक पाकर प्रथम स्थान पर रहे। साइंस में 81% अंक प्राप्त कर करण कुमार चौधरी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा प्रिया कुमारी ने 79% अंक के साथ तृतीय, रोहन यादव ने 78.4% अंक के साथ चतुर्थ एवं शशांक उपमन्यु क्रमशः 78% अंक के साथ 5वें स्थान पर रहे। कॉमर्स में कुमारी शोमिका केसरी ने 88.2%, तृतीय स्थान पर स्वर्णिका जैन 83%, चतुर्थ स्थान पर अनिकेत कुमार 77.8% और 5वें स्थान पर 72% के साथ श्रुति रही। सभी सफल विद्यार्थियों को अभिभावकों के साथ सम्मानित किया गया और इन्हें स्कूल ऑडिटोरियम में सम्मानित किए जाने की भी तैयारी है। कक्षा 12वीं में कुल 42 छात्र छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षा दी, जिसमें 98% बच्चों ने सफलता प्राप्त की। 80% से ऊपर कुल 5 बच्चे रहे। शेष बच्चे 70 से 80 अंकों के साथ पास हुए। निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने अपने संबोधन में बोर्ड में सफल रहे सभी 100% विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी अभिभावकों को उनके द्वारा निभाई गई जिम्मेवारियों की सराहना की। इसके साथ ही बच्चों की सफलता पर सभी अभिभावकों को बधाई दी
12वीं बोर्ड में सफल वैश्य विद्यार्थी जिन्होंने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं उनके नाम हैं उज्जवल राज, कुमारी शोमिका केसरी, स्वर्णिका जैन, गोविंद कुमार मिश्रा, करण कुमार चौधरी। प्रिंसिपल डॉक्टर शिपी जैन ने इन सभी बच्चों और अभिभावकों को ढेर सारी बधाइयां देते हुए इस बोर्ड परीक्षा में सफल सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है और बच्चों के साथ साथ अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की कड़ी मेहनत और लगन से काम करने की भी सराहना की। स्कूल के सभी सदस्यों ने भी 12वीं बोर्ड के परिणाम का स्वागत करते हुए सभी बच्चों को उनकी सफलता पर बधाई दिया है और विद्यालय के द्वारा छात्रहित में सभी के कार्य करने के लिए एक दूसरे को बधाई दी है। कंपैरिजन में इस बार भी रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है, जो कि हमारा 96.6 ने स्कोर किया है और 100 आउट ऑफ 100 साइंस एंड संस्कृत में हुआ है। तो रिज़ल्ट हर बार की तरह इस बार भी हमारा अच्छा है और सबसे बड़ी बात कि 100% रिज़ल्ट है, सभी बच्चे पास हैं और फर्स्ट डिविजनल हमारे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये परसेंटेज अगर देखा जाए तो ये हमारे स्कूल के लिए एक पॉजिटिव साइन है, जिसको मैं आगे अपने स्कूल के फ्यूचर के लिए भी ब्राइट समझती हूँ। 12th का रिजल्ट को लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उम्मीदें थी लोगों को उस हिसाब से मार्क्स नहीं आए हैं, प्लस में परसेंटेज वो भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। क्या लगता है क्यों आखिर ऐसा हुआ है? इस बार का फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था। तुरंत एग्ज़ाम होने के बाद ही बच्चों को और ऐसे भी CBSE के साइड से बहुत सारे रिव्यू आए थे कि इस बार फिजिक्स का जो पेपर था वो बहुत टफ था और वैसे भी बच्चों के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे जो CBSE ने नए पैटर्न जो क्वेश्चंस के लाए हैं, केस बेस्ड स्टडीज़ और NAB के एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिस पे हम सभी स्कूल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब चेंजेस आते हैं तो थोड़े से चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं, तो वो आगे जा कर के अच्छा स्कोर करेंगे और बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू डे टू डे लाइफ में उनको जानने की ये बहुत अच्छा है कि उनको भले ही किताब का नहीं स्कोर नहीं कर पा रहे, बट उन्हें डे टू डे लाइफ की जानकारी ज़्यादा अच्छी हो रही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। तो मैं अपने रिज़ल्ट और अपने बच्चों के रिज़ल्ट से फुली सेटिस्फाइड हूँ और आगे भी अच्छा होगा, ये डेफिनेटली मैं सोचती हूँ। फ्यूचर के इंडेवर के लिए क्या मैसेज देंगी उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th पास कर गए हैं आपके यहाँ से? फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है और हमारे स्कूल में जो स्कॉलरशिप होती है वो सभी बच्चों को अब कल बताया जाएगा कि क्या 10th में स्कॉलरशिप दी जाएगी उनको एज पर स्कोर। एंड 12th के बच्चों के लिए हम लोग कैरियर काउंसलिंग भी करवा चुके हैं। बच्चे अगर आगे आरा से बाहर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं और अब तो क्वालिटी एजुकेशन हम लोग भी दे रहे हैं, अगर वो वहाँ भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। कितने परसेंट मार्क्स आए आपको? 97 क्या कहेंगे स्कूलिंग के बारे में, जिस तरीके से ज्ञान ज्योति में पढ़ाई की आपने, आज स्कूल टॉपर बनने का श्रेय मिला है? मतलब ज्ञान ज्योति का थोड़ा तेज बोलो बाबू, तेज बोलो। ज्ञान ज्योति जो है, मतलब ज्ञान ज्योति के सारे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और पेरेंट्स मेरे और गार्जियन सबका सपोर्ट रहा स्टडीज़ में। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? पापा मम्मा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन हैं, मम्मी जो है वो हाउसवाइफ हैं और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। किस मार्क्स किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आपको आए सबसे अधिक? सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं SST में हैं और ऐसे IT में हैं और इंग्लिश में। फ्यूचर प्लानिंग क्या है 10th के बाद, आगे कैसे पढ़ाई के बाद मैं PCM करना चाहूँगा, इंजीनियरिंग का। मम्मी आपके साथ में, मम्मी का कितना बड़ा रोल था टॉपर बनवाने में? मम्मी का भी बहुत बड़ा रोल था। मम्मी जो है वो मतलब स्टडीज़ में मेरी हेल्प करती थी, सभी लोग हेल्प करते थे। ऐसे दादी वो हिंदी और संस्कृत मुझे पढ़ाती थी और सभी लोग जो है मुझे सपोर्ट किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत किया है ये और इसके साथ साथ सब लोग मेहनत किए हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स भी, सब दादी चाची सब लोग। ज्ञान ज्योति स्कूल के साथ कितने साल का सफ़र रहा बच्चे का? स्कूल स्टार्टिंग से वहीं पढ़ा है, ज्ञान ज्योति में ही। और उम्मीद थी कि बच्चा टॉप करेगा। मदर्स डे के 2 दिन बाद ये इनाम एक तरह से मिला है आपको? उम्मीद थी। ठीक। 12th में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए, क्या कहेंगे, कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और अब मैं थैंक यू करना चाहूँगा मेरे जितने भी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और वो सभी लोग जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्हीं की वजह से मैं आज स्कूल का टॉपर बना और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी मेहनत करें और कभी हार नहीं मानें। कैसा रहा मार्कशीट? अगर बात करें तो किस चीज़ में अच्छे मार्क्स मिले आपको? सबसे अच्छे मार्क्स मेरे इकोनॉमिक्स में आए हैं 96%, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैंने अच्छी मेहनत की थी।
फैमिली बैकग्राउंड बताइए, आप पापा मम्मी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा एक LIC एजेंट हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे, कितने साल पढ़ाई किया आपने स्कूल में? मैं नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। 12 साल का सफ़र स्कूल के साथ, अब आगे की बारी, आगे क्या करना है? आगे तो भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और CA की तैयारी। CA की तैयारी। क्या कहेंगे मैडम बच्चे की सफलता के बारे में? गाना क्या बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत खुशी भी हो रही है। बहुत सारे स्कूल में बच्चे हैं, आपका बेटा टॉपर बना है। हाँ तो वही ना, अंदर से इतना मेरा खुशी है ना कि आँख भर रहा है। चलिए, तो ये पेरेंट्स हैं। मैम क्या कहेंगी? बहुत सारे पेरेंट्स भावुक हो गए हैं। 12 साल का सफ़र, 10 साल का सफ़र, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं स्कूल चेंज करते हैं, बट आपके यहाँ मैक्सिमम लोगों ने कंटिन्यू किया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात मैं अपने इन गार्जियंस को धन्यवाद देती हूँ कि ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय पे उन्होंने इतना विश्वास किया कि 12 साल 15 साल का इन लोगों का सफ़र रहा और बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उन अभिभावकों को धन्यवाद देती हूँ। और ज्ञान ज्योति का बिल्कुल ये है कि वो हमेशा विश्वास हमेशा अभिभावकों को देता रहता है कि हमेशा स्टूडेंट्स की भलाई के लिए ही हम करेंगे और अच्छा करेंगे, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, ओवरऑल एक्टिविटीज़ उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हम बहुत अच्छा करते हैं।